हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर मोशन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या बातें की थी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, है ना, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, हमने ग्राफ्स पढ़े थे और ग्राफ्स के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और अगर आपको पिछला वीडियो आपने देखा है पार्ट 6 तो आपको पता होगा कि हमने ये इक्वेशंस भी डिराइव किए हैं। ओके, तो वो इक्वेशंस डिराइव करने के बाद हमने एक क्वेश्चन भी सैंपल के लिए सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। ओके, वी विल डू 5 into 7 क्वेश्चंस। ओके, सो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है बट रेडी रहे। लास्ट के क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के मतलब बताऊंगा, तो आप खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पेज नंबर 109 पे है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कि u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, राइट? ओके, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन दे रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट्स बराबर है, हाँ, फॉर 2 मिनट्स। तो टाइम दे रहा है वो 2 मिनट्स। क्या यूनिट बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अभी, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। तो कितना हो गया? 120 सेकेंड्स, बराबर। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो ये पता है, तो बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी 2 मिनट के बाद, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको 3 चीजें पता है तो आपका काम हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट भी क्वेश्चन मार्क है। सो 3 चीजें पता है और 2 चीजें क्वेश्चन मार्क है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अब सबसे पहले शुरू करेंगे अगर वेलोसिटी निकालना है तो। ओके, तो हमारे पास गिवन है और टू बी फाउंड भी है ये। तो आप देखो गिवन में u, a, t और v निकालना है ना। तो आप मुझे बताओ u, v, a, t, u, v, a, t, ऐसा इक्वेशन कौन सा मिलता है आपको? इधर चेक करके बताओ। आपको मिलता है इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो यूज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चलो यूज करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी डाल देंगे क्या? u प्लस ए टी, टाइम सेकेंड्स में डालेंगे तो सब प्रॉपर यूनिट्स होंगे। तो कितना आएगा चेक करेंगे इसको। ये एक 0 यहां चला जाएगा तो बन जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज योर आंसर। मतलब ये है कि उसने 0 से शुरू किया, बस ने, ट्रेन ने, जो भी, इस एक्सेलरेशन से स्पीड उसने धीरे धीरे बढ़ाई और 120 सेकेंड्स तक बढ़ाता रहा, तो ये इतना स्पीड आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, राइट? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एस निकालना है। तो अभी अपने को क्या पता चल चुका है? ये पता चल चुका है। अब यहां लिख देता हूं 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये बात क्लियर है। अब अपने को 4 चीजें मालूम है और एक चीज निकालनी है। 3 चीजें भी काफी थी, 4 चीजें पता है तो बोनस है। अब मुझे बताओ एस निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लेंगे आप? तो एस निकालने के लिए आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, है ना। अगर ये लेते हो तो होता है क्या, काम चेक करेंगे क्या। u कितना है? 0 इंटू टी प्लस, तो कौन सा इक्वेशन यूज कर रहा हूं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये अपना सॉल्व होके आंसर आ जाएगा क्या, चेक करें। तो ये हो गया 0, तो इसको कैंसिल कर दो। ये मैं इसको 1/10 लिख दूं क्या? 1/10 लिख सकता हूं, यस। 120 इंटू 120, राइट। तो ये एक 0 यहां से चला गया और ये मैं इसको बाद में लिखता हूं, चलो। 12 इंटू 12 कितना होता है बताओ? 144 होता है 12 इंटू 12, और एक 0 अपॉन अगर मैं 2 कर दूं तो क्या आएगा आंसर? कितना आ रहा है ये आंसर बताओ। मैं देख लेता हूं, टाइम बचाता हूं। आंसर कितना आने वाला है?
720 मीटर, ठीक है, 720 मीटर। क्लियर? तो क्या आंसर्स बराबर है मेरे? यस, मेरे बराबर आंसर्स है। सो क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्लियर है? अभी मैं आपको एक ही क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज अभी क्वेश्चंस मल्टीपल आने ही वाले हैं और अपने को चीजें क्लियर होती जाएगी। तो चलो हटा दें, चलो हटा देते हैं। अब इस फॉर्मेट को ऐसे ही रखेंगे। ओके, यही सब चीजें हैं और देखते हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस कैसे इसमें फिट होते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन इज ट्रैवलिंग मतलब इनिशियली 90 किलोमीटर पर आवर। ये अच्छा नंबर है क्या? नहीं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मीटर पर सेकेंड में आता है। क्लियर? तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 18 1s are 18 5s are, राइट? तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये ट्रेन ऐसे ट्रेवल कर रही है। उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ। सो ब्रेक्स लगाए हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। से याद करेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी यहां और एक्सेलरेशन पीछे। याद करेंगे, 2 लेक्चर 3 लेक्चर पहले बताया था मैंने आपको कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो स्पीड कम होती है। तो देखो, मैंने ब्रेक लगाया मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बढ़ेगा। क्लियर? सो ये 2 चीजें हमको पता है। अच्छा, तीसरी चीज क्या पता है? ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। फाइंड हाउ फार मतलब ये है हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट पे आ जाएगा मतलब ये जो स्पीड थी वो स्पीड बाद में क्या हो जाएगी? बताओ, स्पीड बाद में क्या हो जाएगी? 0, है ना, क्योंकि रेस्ट पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो कितनी चीजें पता है हमको, कितनी चीजें पता है? चलो चेक करके बताओ। हमको पता है 1 2 3 चीजें चेक मालूम है अपने को, और अपने को निकालना है सिर्फ ये। हमको टाइम नहीं निकालना है, निकालना होता तो कर लेते। ठीक है, अभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, सो इसको मैं डैश कर देता हूं। ओके, नॉट पूछा भी नहीं है, बताया भी नहीं है। ओके, सो विच 4 वेरिएबल्स आर देयर? U A V S, U A V S, बताओ उसमें से अपने को चाहिए S। तो ये कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए? UVAS, UVAS। देखो ये रहा UVAS, तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। सो यूज इक्वेशन 3। चलो यूज करते हैं। 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। चलो लिखते हैं 2 इंटू -0.5 इंटू S, है ना, और V स्क्वायर क्या है? V स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, और माइनस U स्क्वायर मतलब -25 का स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो, व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई दिस 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ, क्या इसको मैं माइनस ऐसे कर दूं तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? -1S मतलब -S, और ये कितना आ गया? देखो कितना आ गया? -625 मीटर। तो -S इज माइनस, सो ये माइनस माइनस काट दो, S इज इक्वल टू 625 मीटर। क्लियर है? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो चेक करो। वेरिएबल्स क्या क्या है वो लिख लो, सब यूनिट्स में आने चाहिए, और उसके बाद में देखो कि कौन सा इक्वेशन फिट बैठता है। ठीक है, यहाँ टाइम वाला इक्वेशन कैसे क्या करते हैं हम, ये वाला अगर आप इक्वेशन यूज करते हैं तो यहाँ टाइम चाहिए, बट टाइम तो दिया ही नहीं है ना। सो द आंसर इज 625। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पेज नंबर 110 पे आता है, तो मैं जब तक मिटा रहा हूं तब तक चेक करो क्वेश्चन। ओके, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं करूं? चलो स्टार्ट करता हूं मैं। अ ट्रॉली विच वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स का टाइम दिया है, तो 3 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क ये दिया है, ये दिया है, समझ में आ गया। देखो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, तो ये रहा 3 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, बट यहां पर वहां पर देखो 2 ही चीजें दी है, तीसरी चीज कौन सी है चेक करो, क्या उन्होंने बताया कितना चला, नहीं, उन्होंने एक वर्ड बताया ध्यान से, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, तो यहां पर उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि स्टार्ट कैसे हुआ है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर बताया नहीं, तो ये है स्टार्ट। फाइन, नाउ लेट्स सी कि हमारे यूनिट्स बराबर आ रहे हैं क्या। अब ये वाला जो यूनिट है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लेंगे। हाँ बताओ, 2 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो कितना हो जाएगा, 2/100 मीटर हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो इसको आप लिख सकते हो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया ऐसा यूनिट्स बराबर। चलो अब ऐसा अपने को ना चाहिए और ना बोला है उन्होंने, ओके हटा देते हैं। चलो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ, अब मैं लिखूं क्या, UVAT, कौन सा इक्वेशन है, UVAT फर्स्ट इक्वेशन, सो यूज इक्वेशन 1 करो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। चलो V कितना आएगा, U आएगा 0 प्लस A कितना ले 0.02 इंटू T 3 सेकेंड्स, और आंसर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, देखो V आएगा ना, मतलब कि मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, तो बस आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बहुत ही सिंपल था, फिर से एक बार चेक करें, यस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, देखो जो गिवन है वो लिखो और उसके बाद कौन सा इक्वेशन चूज कर सकते हैं वो देखो, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो फिर से पीछे जाके चेक करो या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, सो ट्राई इट ऑन योर ओन। चलो हटा देता हूं मैं इसको, आप देख रहे हो मैं बार बार इधर से ही शुरू करता हूं। ओके चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है रेसिंग कार का। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, व्हाट डिस्टेंस मतलब कि ये है ना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, मतलब ये दिया है, ये दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है। आफ्टर स्टार्ट, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से, तो उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कुछ थी, उन्होंने बताया स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में गाड़ी क्या होती है, अज्यूम कर लेंगे आप, स्टार्टिंग में गाड़ी रेस्ट पे होती है, तो आपने बोल दिया ओके 0 मीटर पर सेकेंड मतलब कि रेस्ट। 3 चीजें पता है और काम हो जाएगा। चलो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, पॉज करके चेक करो जल्दी से। ओके पॉज करके चेक करेंगे, पॉज करके चेक करो, मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर पहले बता दूं, देखो आंसर आता है क्या आपका, आंसर है 200 मीटर, यहां लिख दूं, आंसर है 200 मीटर, देखो आता है क्या। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ, चलो शुरू करें। यू हैव SUAT, चलो बताओ SUAT, SUAT कहां पर है, सेकेंड इक्वेशन, सो यूज इक्वेशन 2, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो डालेंगे, ये आंसर आना चाहिए अपना। U कितना दिया है 0 इंटू टाइम 10 सेकेंड्स प्लस हाफ A दिया है 4 इंटू टाइम 10 सेकेंड्स का स्क्वायर,
राइट। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आता है, ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया 2, और देखो ये 100 इंटू 2 200 मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन 4। खुद से करेंगे तो इजीली होगा, खुद से करो, खुद से करो, अभी भी टाइम है। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करो, आगे बढ़े, या फिर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में से 4th करें। चलो एक्सरसाइज में से 4th करते हैं पहले। हाँ चलो एक्सरसाइज में से 4th करते हैं, वो वाला अपने को थोड़ा और इजी जाएगा। ठीक है, ये वाला, ओके चलो। सो ये हटा दें, ओके। आपको भी इसी तरीके से सेटअप करना चाहिए, सब कुछ लिख लेना चाहिए 5 चीजें, और उसके बाद क्या है क्या नहीं है उसको वैसे लिख के आपको इक्वेशन चूज करना है। चलो क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एक्सरसाइज का। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या मतलब है इसका, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये रहा रेस्ट, ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ, एक्सेलरेशन दिया है उन्होंने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो उन्होंने क्या लिखा है, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स 1 2 3 दे दिया उन्होंने, हो गया काम। व्हाट आर दे आस्किंग, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, हाउ फार मतलब वेलोसिटी थोड़ी, फार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, सो क्वेश्चन मार्क ये हो गया। कौन सा इक्वेशन यूज करें, 2 ही करें क्या, देखो UATS, UATS हो जाएगा, हो जाएगा क्या, चेक करें। चलो यूज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कितना आता है बताओ, U 0, तो मैं इसको पहले काट दूं, 0 प्लस हाफ, A कितना है 3, T स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर, कितना आता है, यह आता है 64, सो 64 3 इंटू 64 अपॉन 2, ये कितना होता है देखो 32, 32 इंटू 3, हाउ मच इज 32 इंटू 3, 96 मीटर। ठीक है, चेक करूं 96 मीटर आता है क्या, 96 मीटर। क्लियर है, प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिकल है ये। ओके चलो हटा दें, हटा दूं, ओके चलो। सो हमने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, 4th, अभी बचे हैं 2 क्वेश्चन। ओके चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करना है नहीं, ओके हाँ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो मैं इसका डायग्राम निकालूं क्या, डायग्राम हेल्प करेगा आपको, देखो तो ये देखो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग, तो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, अब यहां से क्या किया उसने, अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, यहां से जेंटली ड्रॉप किया मतलब ऐसे छोड़ दिया। देखो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो जेंटली ड्रॉप किया ना, मैंने फेंका नहीं, मैंने डोंट थ्रो अप, थ्रो डाउन, दिस ड्रॉप, छोड़ दो। तो आप क्या बताओगे इस सिनेरियो में, यू कितना होगा, यू इनिशियल वेलोसिटी, देखो जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वो बाद में बढ़ेगी, इनिशियली स्टार्टिंग में मैंने कुछ किया क्या, नहीं, तो स्टार्टिंग में वो ड्रॉप हुआ है ना, तो ड्रॉप किया मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इनिशियली मैंने कुछ नहीं किया, बाद में ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी, बट इनिशियली इट इज ड्रॉप्ड। फिर से एक बार, ड्रॉप्ड का मतलब u इज इक्वल टू 0। ओके ओके, बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ये क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली,
मुझे बताओ वेलोसिटी चेंज होना ये कौन सा टर्म है? आगे देख लो समझ जाएगा। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन है? एक्सेलरेशन है ना। और याद करेंगे ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये नंबर याद रखना 9.8 या फिर 10 देते हैं। क्लियर? सो वेलोसिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप पार्ट 3 देखो, वहां पर मैंने एक्सेलरेशन आपको समझाया है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने 10 दी है। मतलब ये कि इनिशियली उसकी स्पीड 0 है और उसकी स्पीड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकेंड पे बढ़ेगी। ठीक है, एवरी सेकेंड इतनी बढ़ेगी। सो हाउ मच आर दे गिविंग? ये दिया है। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? मतलब ये दो चीजें नहीं गिवन है। अब दो चीजें नहीं गिवन वो प्रॉब्लम नहीं है, बट दो चीजें गिवन है। 3 चीजें गिवन होनी चाहिए। तो देखो उन्होंने गिवन किया है क्या? फिर से चेक करते हैं क्वेश्चन। दे आर सेइंग यहां से छोड़ दिया, ग्राउंड पर क्या स्पीड में लगेगा और कब पहुंचेगा। तो ग्राउंड पर पहुंचना मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से यहां, तभी ग्राउंड आएगा ना। कब आएगा ग्राउंड? 20 मीटर के बाद। यस और नो? ट्रेवल्स टू ग्राउंड। बराबर है? देखो हो गया ट्रेवल टू ग्राउंड, तभी तो 20 मीटर गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। u 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है, और डिस्प्लेसमेंट समझा हमने कि जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा। क्लियर है? अब इसके बाद में आपके बस का है बिल्कुल भी, बहुत इजी है। कौन सा इक्वेशन यूज करना है बताओ? सबसे पहले टाइम की बात करें तो देखो आपको u, a और s दिया है और टाइम पूछा है। ये इक्वेशन कौन सा बनेगा? यूज इक्वेशन। बताओ कौन सा इक्वेशन? नंबर 2 करेंगे यूज। चलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ s कितना लेंगे? 20। u कितना लेंगे? 0। मतलब कि ये 0 हो गया तो इसको कैंसिल कर देता है। हाफ u 0 है ना? हाँ, हाफ ए बताओ कितना ले? 10 और टाइम स्क्वायर। टाइम नहीं मालूम है ना। सो एक काम करते हैं, ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ये 2 यहाँ जाएगा तो बन जाएगा 40 और ये 10 नीचे जाएगा तो बन जाएगा ऐसे 40 और ये 10 नीचे। क्या आंसर आया? 4 आया क्या आंसर? नहीं 4 नहीं आया आंसर, ये टी स्क्वायर है। ध्यान से, इस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाला आया है। तो ये अगर टी स्क्वायर है तो टी कितना है? 2 सेकेंड्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये हो गया 2 सेकेंड्स, मतलब ये यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकेंड्स में पहुंच जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ये बातें फिर से समझ लो। इक्वेशन कौन सा यूज करना है उसमें कोई डाउट नहीं था। u 0 है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, सीधा ये लिखा हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर निकला है 4 तो t 2 होगा। फिर से देखो, टी स्क्वायर इज 4 देयरफॉर t इज 2। ठीक है, t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने पूछा है क्या? उन्होंने और एक चीज, तो टाइम मिल चुका अपने को कितना? 2 सेकेंड्स। अब अपने को 4 चीजें मालूम है और v निकालना है। ओके, तो चलो v निकालते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप डिसाइड करो तब तक। देखो आपको u a t s पता है, v निकालना है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। बताओ क्या फर्स्ट इक्वेशन से v निकाल सकते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चेक करो, क्या आपको v क्वेश्चन मार्क है? हाँ। u मालूम है? यस 0। a मालूम है? यस 10। और अभी अभी t मालूम हुआ?
तो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सो इसका भी आंसर आ गया। क्लियर? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया? देखो आपको वर्डिंग्स अलग अलग होंगे, आपको उसमें से समझना है कि u कौन है, a कौन है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये आपको प्रैक्टिस से समझना है कि वो किस भाषा में दे। वो हमेशा नहीं बोलेंगे ट्रेवल्स 20 मीटर या ऐसे कुछ, आपको समझना है कि कितना मीटर ट्रैवल होगा। क्लियर? और फिर उसके बाद इक्वेशंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए और फिर उसको अप्लाई करते आना चाहिए। ओके? जब भी आप लिखो, जब भी आप स्टार्ट करो, यूनिट्स जरूर चेक करो। तो क्या क्या चीजें चेक करनी है? यूनिट्स सबसे पहले, उसके बाद में वेरिएबल्स, और फिर उसके बाद में कौन सा इक्वेशन यूज करना है, एंड देन सॉल्व प्रॉपरली। यहां t² जैसा प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके? चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो सॉल्व करें। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर कौन सा जाता है? 110। यस। चलो ये बिल्डिंग नहीं हटाई मैंने। हाँ चलो बताएंगे। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। स्टोन इज थ्रोन, मैंने फेंका, मैंने किस स्पीड में फेंका? 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ वो जो 5 मीटर पर सेकेंड से मैंने फेंका वो u है कि v है, इनिशियल है कि फाइनल है? तो बोले इनिशियल, शुरू वहीं से हुआ ना, तो u इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बराबर है? ओके, थ्रोन। सो ये था थ्रोन। सो क्योंकि मैंने थ्रो किया उस स्पीड को लिख लिया मैंने। ओके, इफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, इफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, तो हमको एक्सेलरेशन दिया है इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके, ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल। क्लियर है? क्लियर? यस। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, मैं फेंक रहा हूं ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, उस पर आते हैं। What will be the height attained by the stone and how much time will it take? So what will be the height attained मतलब distance and what will be the time required? Okay? अब ये लास्ट में मैंने लिया बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, 2-3 मिनट में हो ही जाएगा बिल्कुल। क्या यूनिट्स ठीक है? ओके, ठीक है। क्या वेरिएबल्स सब देख लिए? वेरिएबल्स देख लिए? नहीं, 1-2 ही चीजें पता है, तीसरा नहीं पता है। चलो तो ड्रॉ कर लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो ये देखो, ये मैंने यहां से फेंका ये। ओके, u कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर जा रहा है ना। एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट याद करो, क्या ये एक्सेलरेशन प्लस लेना चाहिए? ध्यान से, एक्सेलरेशन को माइनस कब लेते हैं? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू मोशन। ओके, बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे है, तभी तो वो जाते जाते रुकेगा ना। सोचो, अगर आपने इसको प्लस लिया और एक्सेलरेशन भी प्लस लिया, मतलब सेम डायरेक्शन, तो आप बोल रहे हो तो स्पीड बढ़ रही है। बट जब मैं इसको फेंकता हूं तो धीरे धीरे स्पीड कम होती है ना। यस, सो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना जरूरी है। नेगेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव क्यों लिया मैंने? बिकॉज एक्सेलरेशन डाउन, मोशन अप। क्लियर है? एक्सेलरेशन डाउन हो रहा है और मोशन अप हो रहा है। ऐसे में आप बोलेंगे कि वो मोशन को रोकने के लिए एक्सेलरेशन डाउन है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मोशन भी डाउन था और एक्सेलरेशन भी डाउन था, तो हमने प्लस ले लिया। सेम डायरेक्शन था ना, ऑपोजिट नहीं था, सेम था। सो एक्सेलरेशन माइनस है, ये समझ में आ गया। ये एक्सेलरेशन डाउन है, मोशन अप है। ठीक, तो ये 2 चीजें क्लियर हुई। अब उन्होंने पूछा है कि ये जो s है या फिर ये जो हाइट है वो बताओ। क्लियर? और इसका टाइम भी बताओ। तो ध्यान से देखना, यहां से यहां जाने का जो कहानी है उसका स्टार्टिंग ये है।
स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी ये है, और फाइनल वेलोसिटी v, बताओ क्या होगी। देखो यहां से यहां तक की कहानी में ये था u, और ये इन फाइनल वेलोसिटी, यहां फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ। ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है ना। तो एक टाइम होता है जब वो रुक जाता है, तब तक ही ऊपर जाएगा ना। देखो जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब रुक गया, और रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड एट द टॉप, 0। बात समझ में आ गई। हमको कहानी तक कहां तक की चाहिए, कहानी चाहिए यहां से टॉप तक की हाइट, और हाइट पे आप बताओ ये जा रहा है, तो आप इसको हाइट बोलोगे ना जब वो रुक जाता है, कि नीचे वाले को हाइट बोलोगे, हाफ को। यहां थोड़ी हाइट बोलोगे, ये तो और ऊपर जाएगा। तो जा रहा है स्लो और रुक गया, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर वो रुक जाता है और फिर नीचे आता है। सो एट द टॉप आप वेलोसिटी लोगे, फाइनल वेलोसिटी लोगे 0। ये समझ में आ गई बात। बस अब हमारा अपना जोन आ चुका है। बताओ क्या क्या चीजें चाहिए अपने को। v u a है ना, तो u a v है अपने पास, और टाइम चाहिए। ये कौन सा इक्वेशन है बताओ, कौन सा इक्वेशन यूज इक्वेशन 1। चलो करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस ए कैसा लेना है, माइनस लेना है। यस, ये मत भूलो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और a की जगह -10 लेंगे। कहाँ गया ये, सो कितना आया 5 माइनस ये प्लस और -10 हो गया -10, 0। तो यहाँ जाएगा 10t इज इक्वल टू 5, देन t इज इक्वल टू 5/10, मतलब कि हाफ सेकेंड। इसको आप लिख सकते हो 0.5 सेकेंड। मतलब ये ऊपर फेंका और ऊपर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स, हाफ सेकेंड्स। क्लियर है। चलो इसको हटा दें। कौन सा पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। चलो नोट कर लिया आपने। चलो अब क्या चाहिए अपने को, टाइम भी पता चल चुका है, ये है 0.5 सेकेंड्स। क्लियर। अब देखो 1 2 3 4 पता है, एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन पहले यूज करना, सेकेंड। ओके, सेकेंड इक्वेशन से शुरू करते हैं, शायद काम हो जाएगा क्या, कि थर्ड करें इस बार फॉर अ चेंज। देखो कोई भी यूज कर सकते हो। सी चेक करते हैं, सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। u मालूम है, यस। t मालूम है, हाँ। a मालूम है, हाँ। तो ये वाला यूज कर सकते हो। क्या ये वाला, देखो a मालूम है, यस। s मालूम करना है, v मालूम है और u भी मालूम है। देखो v और u दोनों मालूम है, तो आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। मैं थर्ड करता हूं अभी यूज, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा इजी पे जाएगा। क्यों इजी जाएगा, बिकॉज v² जो है ना वो 0 हो जाएगा, सो समथिंग विल बी सिंप्लीफाइड। चलो चेक करें। सो 2as, कौन सा इक्वेशन नंबर 3, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। 2as इज इक्वल टू v² कितना लेंगे, ये रहा 0² माइनस u² 5²। क्लियर। सो ये हो गया -20s इज इक्वल टू ये -25। राइट है ये। तो s कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 25/20, ये कितना हो गया ये, क्या 1.25 मीटर हुआ। चेक करो, देखो आता है क्या, है ना। ये 5/4 आएगा, 5/4, तो 1.25 आंसर आना चाहिए। यस 1.25। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फिर से 2 मिनट में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या क्या हमने किया और कैसे। फिर से, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो पहले देखो क्या क्या वेरिएबल्स हैं वो लिख लो, उनके यूनिट्स मिस्टेक नहीं करना, ओके, नहीं तो सब गड़बड़। फिर देखो कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल है। अगर 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है तो काम हो जाएगा। फिर आप चूज करो कौन सा इक्वेशन यूज करके आपको आंसर आएगा, और फिर सॉल्व करते टाइम प्रॉपरली सॉल्व करो।
सी इफ यू नो 3 थिंग्स देन यू आर डन, इफ यू नो 4 थिंग्स देन ऑसम। ओके, सो ये जो हमने ये वीडियो निकाला थोड़ा सा लंबा हो गया, यस थोड़ा सा लंबा हो गया, बट देन आप इसकी प्रैक्टिस करो और भी बुक्स में से और भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो, आपको तब प्रैक्टिस होगी और तभी सारी गलतियां सामने आएगी। क्लियर? तो तब तक पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एंड देन वी विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।